कैसे हैं आप लोग? क्यों? क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। आमीन। आप लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन यार मेरे जानने से क्या होता है? यीशु को जानो बहुत है, क्योंकि यीशु ने मेरे जीवन में बहुत काम किया। आपने देखा पहले मैं क्या था, चैन वैन पहन के क्या आ गया, लेकिन आज जो भी हूं मैं यीशु की वजह से हूं। आमीन। तो मैं एक शायरी बोलना चाहता हूं। वाह 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 वाह। देखिए, अर्ज किया है भाई, कर्ज नहीं लिया। वाह बोलिए। अर्ज किया है, यीशु किस तरह से शुक्र तेरा अदा करूं मैं, यीशु किस तरह से शुक्र तेरा अदा करूं मैं, इस मोहब्बत का हर्जाना किस तरह भरूं मैं। खामोश रह के सब कुछ कह गए, अरे जो सहना था हमें खुद सूली पे सह गए। अब तो हो रहा है यकीन सिर्फ तुझ पर यीशु, अब तो हो रहा है यकीन सिर्फ तुझ पर यीशु। अरे करते होंगे हम भी किसी से प्यार, लेकिन अब यीशु तेरे ही होके रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, जो आपके बीच में मैं हूं और आप लोग मेरे बीच में, मेरे दिल में एकदम। लेकिन मैं चाहता हूं कि बाबरा कोई दिखाई नहीं दे रहा, किधर है सब? कोपचे में बैठे हुए एकदम। तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक कुछ क्या नाटिका, अरे वाह। तो मैं आपके लिए कुछ सेवा करना चाहता हूं, एक नाटिका प्रस्तुत करने चाहता हूं। तो क्या आप इजाजत दे सकते हैं? वाह क्या बात है। तो आइए हम स्वागत करते हैं, हम बुलाते हैं उनको। करके यहाँ पे आ गए, कौन है आप? मैंने तो किसी और को बुलाया था। आता माझी सटकले। ओके भाई, लेकिन आप कौन है, यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे हम नाटिका शुरू करने वाले थे। माझं नाव बाबूराव, बाबूराव गणपतराव आपटे. माझं गाव गोरेगाव ईस्ट. भाई गोरेगांव ईस्ट, ईस्ट और फीस्ट मेरे क्या से, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आ गए? अरे बाबा, पण तू काय करतो इथं आणि ही लोक काय करता इकडं? अरे मेरे से पूछ रहे यार। भाई हम यहाँ पे क्रिसमस मना रहे हैं और ये लोग भी क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं। अरे बाबा, ये किसमिस काय असतं रे? क्रिसमस नहीं, क्रिसमस। क्रिसमस म्हणजे काय? म्हणजे यीशु का जन्मदिन। आणि हा येशू कोण आता? हे बाबा, इसको यीशु नहीं मालूम रे, इसीलिए इसकी सटक रही है। बाबू तू सही जगह पे आया, सही जगह पे आया एकदम। हाँ बराबर टाइम पे सही जगह पे। देख मैं तुझे बताता हूँ, बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पण मला काय समजलं नाही यातलं। मुझे पता है भाई, तेरी सटकेगी तो समझे कहां से। देख जब मेरे को भी समझ नहीं आता था ना, तो मुन्ना भाई मेरे को ना इमेजिनेशन करके बताता था। अच्छा तुझे ही बताऊं? हाँ ओके गुड गुड गुड। देख मैं तुझे इस एक कहानी से बताता हूँ। राजा वाली। हाँ अच्छा राजा वाली। ओ राजा वाली। देख सुनो सुनो, अरे सुनाओ। अरे वाह, देखिए
एक बार एक राजा था। अच्छा। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसका इकलौता पुत्र भी था जिससे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन राजा को पता चला कि उसका सेनापति की नजर उसके सिंहासन पे है, यानी कि वो राजा बनना चाहता था। तो फिर क्या था? फिर राजा ने कहा उसे पेश किया जाए। अच्छा, पेश किया जाए। हाँ, वो आया फिर? मग मग नहीं बोलेगा, मग? मग। अरे मग नहीं, इमेजिनेशन करके बताता हूँ, इमेजिनेशन। आ जाए। महामंत्री जी महाराज। धोखेबाज को पेश किया जाए। जो हुक्म महाराज। सिपाहियों, ले आओ उस धोखेबाज को। इस राजगद्दी पर बैठने का हक सिर्फ मेरे बेटे को है। तुमने इसके बारे में सोचा भी कैसे? अब तक हमने तुम्हारी बहुत सी गलतियों को माफ किया है, लेकिन इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सेनापति जी महाराज। इस धोखेबाज को हमारे राज्य से कहीं दूर फेंक दिया जाए। जो हुक्म महाराज। सिपाहियों, ले जाओ इस धोखेबाज को इस राजसभा से। बदला लूंगा मैं तेरे ही लोगों के द्वारा। मैं सिंहासन पर फिर रहूंगा, तेरा नाश करूंगा। नाश करूंगा तेरे लोगों का। नाश 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 करूंगा, सभी का नाश करूंगा मैं। महामंत्री, जितना हम अपने बेटे से प्यार करते हैं उतना ही अपनी प्रजा से भी करते हैं। इसलिए पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दो कि हमारे लोग धोखेबाज से दूर रहें, क्योंकि उसके मन में केवल दुष्टता है और वो लालच से पहला फुसलाकर, झूठी आशा दिखाकर हमारे लोगों को फंसा सकता है, क्योंकि वो झूठ का बाप है और हम नहीं चाहते कि वो हमारे लोगों को फंसाए। जी महाराज। दादी, दादी, चलिए पिताजी, भोजन लग गया। राजकुमार, जी पिताजी। आप कुछ भूल रहे हैं। क्या पिताजी? अब चलिए पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है और आप तो जानते हैं कि मैं आपके बिना भोजन नहीं करता। और आप भी जानते हैं कि हम भी आपके बिना भोजन नहीं करते। तो चले? चलिए, आइए महामंत्री, भोजन करते हैं। वाह, खूप छान, खूप छान। पिता और पुत्र का प्रेम देखकर माझे डोळे भरून आलेत बाबा। महामंत्री की विश्वास योग्यता, वाह क्या बात है। पर उस धोखेबाज की दुष्टता को देखकर
मला लय राग येतोय. खूप छान कहाणी होतीस बा. ओके भाई, अभी कहानी बाकी है, खत्म नहीं हुई यार. राग मत करो भाई, टोपी संभालो अपना. भाई देखो, ऐसा है, अभी कहानी बाकी है. अच्छा, कहानी का शीर्षक क्या है बाबा? कहानी का नाम है एलसीडी. एलसीडी टीव्ही आहे? अरे बाबा, काल राजूने आणली आणि श्यामनं बॉल मारून फोडून टाकलं के. तेरा माथा फोड़ून ठाकले. ये टीवी की बात नहीं है भाई. एलसीडी मतलब लव केम डाउन. लव लव काय बाबा इंग्लिश बोलतोय, मला काय समजत नाहीये. लव लव. ओके ओके. लव केम डाउन मतलब प्यार नीचे आया. प्रेम खाली आले. अरे बाबा, हा प्रेम वरती कधी गेला तो खाली येईल. भाई ये परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहा हूं मैं, परमेश्वर के प्रेम की. काय बोलतोस? परमेश्वर प्यार भी करते? अरे भाई, परमेश्वर प्यार ही तो करता है. देख, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, फिर परमेश्वर ने ही तो पृथ्वी को बचाया. ये तो प्यार ही है भाई. काय बाबा, परमेश्वराने बनवलं आणि मग परमेश्वराने वाचवलं, हे काय माझ्या डोक्यात जात नाही रे बाबा. सॉरी, नहीं जाता है. ओके, नाही जात रे बाबा. कोई बात नहीं. देख, आगे तेरे को सुनने का है कि नहीं कहानी? हा रे बाबा, हो. अरे बाबा, आगे सुनना है रे बाबा. तो चल इमेजिनेशन करके तुझे बताते हैं. हाँ. लेकिन एक बार राजा के पास एक खबर आती है. अच्छा. अरे रुकिए राजकुमार. पिताजी. राजकुमार. अरे राजकुमार, अरे रुकिए, पकड़ लिया आपको. पकड़ लिया. पिताजी. पिताजी नहीं, बस पिताजी बहुत. महाराज की जय हो. क्या खबर लाए हो महामंत्री? महाराज, एक बुरी पिताजी खबर नहीं. है. राजकुमार, जी पिताजी. आप अंदर जाइए, हम आपके साथ बाद में खेलते हैं. देख लेना पिताजी, इस बार आपने मुझे हराया, अगली बार मैं आपको जरूर हराऊंगा. अवश्य राजकुमार. बोलिए महामंत्री, क्या खबर है? महाराज, हमारे राज्य के लोग हमारे मना करने के बाद भी उस धोखेबाज को मिले, और उस धोखेबाज ने धोखे से इन्हें एक पाप नामक बीमारी दे दी. और अब ये पाप की बीमारी हमारे राज्य की गांव गांव, मोहल्ला के मोहल्ला, घर घर में फैल रही है, जिससे बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सब के सब मर रहे हैं. महाराज, इस बीमारी से अभी तक कोई नहीं बच पाया, सब के सब मर रहे हैं. हमारे लोग भी ना, हमारे इतना मना करने के बाद भी उस धोखेबाज के चंगुल में फंस गए. महामंत्री, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? महाराज, इस बीमारी का इलाज हमने ढूंढ. क्या है वो इलाज महामंत्री? ज्ञानियों का कहना है कि केवल शुद्ध लहू ही. शुद्ध लहू? जी महाराज, केवल शुद्ध लहू ही इस पाप की बीमारी को मिटा सकता है. तो महामंत्री, इंतजार किस बात का है? हमारे राज्य के हर एक व्यक्ति की लहू की जांच की जाए, हर एक की, किसी को भी ना छोड़ा जाए, और जैसे ही आपको शुद्ध लहू मिले हमारे पास आइए. जो हुक्म महाराज. हम अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकते हैं.
माझी सटकली रे बाबा आता. काय मला लय राग यायला लागला. मेरा जैकेट छोड़ यार, क्या कर रहा है? तुझ्यावर नाही रे, त्या धोखेबाज वरती. मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लोगों को कहा गया था कि उस धोखेबाज से दूर रहने के लिए, तो लोगों ने राजा के आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? अरे भाई, ये लोग तो लोग हैं, वो कुछ भी करेंगे, उनका क्या, वो मासूम है. लेकिन शैतान उन्हें अपने जाल में फंसाता है. कैसे? देख, शैतान क्या करता है, जैसे कि कुछ चीजों के द्वारा, जैसे कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, पैसे का लालच और संसार की बहुत सारी चीजों को देखकर वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है. आहिस्ता वो अपनी तरफ खींचता है और लोग उसके जाल में फंस जाते हैं यार. पर इस गलती का परिणाम सारी प्रजा को भुगतना पड़ रहा है. लोग मारे जा रहे हैं. आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप आया है. लोग मर रहे हैं. अभी कैसे बचेंगे? आगे क्या हुआ? आगे देखते हैं. हाँ बैठे. महाराज की जय हो. महामंत्री, शुद्ध लहू मिला? शुद्ध लहू तो मिला महाराज, पर क्या महामंत्री? पर केवल एक ही व्यक्ति का लहू शुद्ध पाया गया, और वो भी एक बालक का. बालक का? जी महाराज, वो भी एक बालक का. और अगर उस बालक का लहू इस्तेमाल करते हैं तो लोग तो बच जाएंगे, पर वो बालक मर जाएगा. बालक मर जाएगा महाराज, मर जाएगा. महामंत्री, कौन है वो बालक? महामंत्री, कौन है वो बालक? महामंत्री, हमने पूछा कौन है वो बालक? राजकुमार. राजकुमार? अब राजा के पास था एक चुनाव, या तो अपने बेटे को सुरक्षित रखे और अपनी प्रजा को पाप की बीमारी से मरने दे, या फिर अपनी प्रजा, अपने लोगों को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ा दे. राजकुमार! पिताजी, चलिए पिताजी, भोजन लग गया. और आप तो जानते हैं कि मैं आपके बिना भोजन नहीं करता. और आप भी जानते हैं कि हम भी आपके बिना भोजन नहीं करते. पिताजी, क्या आप रो रहे हो? नहीं राजकुमार. पिताजी, मैं सियासन में बैठा कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल आपके जैसा ना? महामंत्री! हमने फैसला कर लिया महामंत्री, राजकुमार को ले जाइए. बेटा, नीचे आ जाओ. पर पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? आप तो जानते हैं ना बेटा कि
कि हम अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं। जी पिताजी, मैं जानता हूँ। पिताजी, मैं भी तो अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। जैसे आपका हृदय हमारे लोगों के लिए, वैसे मेरा भी तो है। हम जानते हैं बेटा, इसलिए आज आपको एक महत्वपूर्ण काम दे रहे हैं। हमारे लोग कहीं फंस गए और उन्हें उनसे बाहर केवल हम ही निकाल सकते हैं। तो बोलो राजकुमार, आप उनको बचाने जाओगे ना? जी पिताजी, मैं जरूर जाऊंगा। पर पिताजी, क्या मुझे अकेले जाना होगा? आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? नहीं बेटा, ये काम आपको अकेले ही करना होगा। लेकिन हम महामंत्री से कहेंगे कि वो आपकी अगुवाई करें। महामंत्री, चलो महामंत्री, मुझे मेरे लोगों को बचाने जाना है। महाराज, आप गलत थे। आपने तो कहा था कि आप अपने बेटे और अपनी प्रजा से एक समान प्यार करें। फिर आप गलत थे। यकीन, आप अपने इकलौते बेटे से कहीं ज्यादा आप अपने प्रजा से प्यार करते हैं। प्रजा से। हम प्यार के हाथों मजबूर हैं महामंत्री। राजकुमार। जी पिताजी। आप कुछ बोल रहे हैं? क्या? अब आपको जाना होगा बेटा। महामंत्री। जी मां। राजकुमार को ले गए। पिताजी, आज आप अकेले भोजन कर लेना, मैं अपने लोगों को बचाने जा रहा हूँ। दोस्त, बड़ी दुख भरी कहानी थी यार। अरे भाई, तू तो इमोशनल हो गया, रोने लग गया तू तो यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, ये कोई दुख भरी कहानी नहीं है। अगर दुनिया में कोई हैप्पी स्टोरी है ना, तो यही है। देख, मैं तुझे बताता हूं। ये जो महाराज है, वो पिता परमेश्वर को दर्शाते हैं, और जो लोग हैं वो हम लोगों को दर्शाता है, और जो धोखेबाज है वो शैतान को दर्शाता है। शैतान ने धोखे से लोगों को पाप की बीमारी दी, लेकिन तूने देखा कि महाराज ने अपने लोगों को पाप की बीमारी से बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। ठीक उसी तरह पिता परमेश्वर ने हमारे पापों को बचाने के लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए खुद का बेटा दिया। मालूम है बेटे का नाम क्या है? नहीं। यीशु मसीह। और बाइबल कहता है कि यीशु सिर्फ हमारे पापों के लिए मरा नहीं,
बल्कि तीसरे दिन वह फिर से जीता। राजकुमार, राजकुमार, आप आ गए। पिताजी, आपने जो मुझे कार्य दिया था मैं उसे पूरा करके आया हूँ। मैं अपने लोगों को बचा के लाया हूँ। हम जानते हैं बेटा, और आज आपके इस काम से हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। आइए। आमीन। ठीक इसी तरह यीशु ने हमारे पापों को माफ किया है, वो दाम चुकता कर दिया है। लेकिन अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप यीशु को अपना हाथ देते हैं कि नहीं। आमीन। थैंक यू।